नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं, दैट इज डायरेक्शंस। ये आपका नया चैप्टर है डायरेक्शंस। अभी तक आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा रीजनिंग की इस क्लासेस में। इन केस आपको पिछले पीडीएफ या पिछले क्लासेस से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। वहां पे लिंक नीचे प्रोवाइडेड होगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी ओवर सोशल मीडिया, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस तो मोस्टली मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी हैं जो आपके काम आ सकती हैं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, नॉर्मली जो डायरेक्शंस होती हैं जो हमने पढ़ रखी होंगी, आपने भी पढ़ रखी होंगी, जो नॉर्मल डायरेक्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार से रहती हैं कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रोटेशन में, अगर मैं क्लॉकवाइज में रोटेशन करूं तो नॉर्थ के बाद क्या आता है ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट और वेस्ट के बाद नॉर्थ। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आप एक चीज याद रखेंगे कि नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, और फिर उस वहीं से शुरू होता है इस प्रकार से। नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ। ये नेस डब्ल्यू एक वर्ड है जो आप याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन इसी प्रकार से नहीं होंगी। अगर कभी वो बोल देगा कि यहाँ पे नॉर्थ है तो आप बताइए बाकी डायरेक्शंस कौन सी होंगी। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आप ये ईस्ट आ गया, ये साउथ आ गया, ये वेस्ट आ गया, तो इस तरीके से डायरेक्शंस रहेंगी। और बाकी आपको पता है कि जो ये जो बाकी सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं इसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में, दिस इज ये जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये 45 डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे, दिस इज 45 डिग्री। उसी तरीके से ये आपका साउथ ईस्ट आ गया, ये आ गया साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ये बेसिक चीजें आप सभी को पता होंगी। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे हम क्या चीजें सीखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर राइट टर्न जो होता है, राइट टर्न, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे ऐसे, और आपसे अभी कोई बोले कि राइट टर्न ले लो, तो राइट टर्न लेके आप कहाँ जाते हो, इस डायरेक्शन में जाते हो। इसका मतलब आपने राइट टर्न के लिए कितना टर्न किया, 90 डिग्री टर्न किया। कितना टर्न किया, 90 डिग्री। अगर आपसे कोई, मान लीजिए आप ऐसे ही जा रहे थे और आपसे कोई बोला लेफ्ट टर्न ले लो, तो लेफ्ट टर्न के लिए आप इधर जाओगे तो कितना टर्न लोगे आप, 90 डिग्री। इसका मतलब राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये बेसिक चीज आपको पता होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चंस में आपको मैं ज्यादा चीजें बताऊंगा। इसमें टोटल जो टाइप्स होंगी आपकी, वो 8 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल टाइप्स कितने बोला मैंने आपको, 8 टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्शंस में होते हैं। तो वन बाय वन हम चीजों को देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनको हैंडल करते हैं। चलिए टाइप 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। Again, he turns to his right and walks 100 meter, and finally he turns to his left and walks 20 meter. Now, in which direction he is moving? बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है डायरेक्शन का, वही क्वेश्चन है ये। A person is going towards north, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में आप यहाँ से ऐसे चल रहे थे कि ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन था। एंड ही वॉक आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, तो इसने कितना मीटर ट्रेवल किया, 100 मीटर ट्रेवल किया। उसके बाद इसने, ये देखो ये जो एरो है, एरो एरो लगाना जरूरी है। ये एरो मतलब आप इस एरो के डायरेक्शन में अपने फेस को रखिए, फिर अपने राइट और लेफ्ट हैंड को देख लीजिए आप कि राइट किधर जाना है और लेफ्ट किधर जाना है। इस एरो के हिसाब से आपका राइट और लेफ्ट होगा। अब देखिए, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। यहां से फिर इसने राइट टर्न लिया, और कितना टर्न ट्रेवल किया इसने, 50 मीटर। 50 मीटर ट्रेवल किया। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद इसका राइट किधर होगा, आप साउथ की तरफ नीचे। एंड टर्न टू एंड वॉक 100 मीटर। फिर से इसने कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया इसने, 100 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब उसके बाद ये इसका लेफ्ट देख रहा है, तो इसका लेफ्ट यहाँ पे होगा, और कितना ट्रेवल किया उसने, 20 मीटर।
अब ये कह रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, आपको बताना है ये वाली डायरेक्शन कौन सी है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, अगर आप नॉर्मली इसको रेफरेंस लेंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली ईस्ट है, ये वाली ईस्ट है। अब ये तो सबसे बेसिक तरीका है, आप सब करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसको करने का एक तरीका भी है, एक ट्रिक है, जहाँ पे आपको ये सब डायग्राम की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक है, यहाँ पे जहाँ पे आपको डिस्टेंस नहीं पूछा गया हो, ऐसे केस में आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। इन इन डिस्टेंसेस की तो कोई मतलब नहीं है। देखिए पहले वो कहाँ जा रहा था, नॉर्थ की ओर जा रहा था 100 मीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया, मतलब इधर ईस्ट की तरफ गया, फिर उसने राइट टर्न लिया साउथ की तरफ गया, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया ईस्ट की तरफ गया। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ। देखिए ट्रिक देखे यहाँ पे, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था पहले। नॉर्थ के बाद अब इस डिस्टेंस को भूल जाइए, आप इस डिस्टेंस को भूल जाइए, सिर्फ आप देखिए कि किस डायरेक्शन में गया, वो किस डायरेक्शन में गया। फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, और फिर उसके बाद उसने फिर राइट टर्न लिया एंड वॉक्स एंड फाइनली ही टर्न, फिर उसके बाद उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया। एंड वो अब वो पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में था। आपको मैं बता दूं कि राइट अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना होता है, वो तो लेफ्ट क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एक राइट जो है वो एक लेफ्ट को आपस में क्या करता है, कैंसल आउट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, इसका मतलब नॉर्थ के बाद अगर आपको राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न लेके आप कहाँ जाओगे, इस डायरेक्शन में, ईस्ट वाली डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट, डायरेक्टली आंसर ईस्ट आ जाएगा। नॉर्थ के बाद एक राइट टर्न, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो, तो क्या आंसर आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन में वो कुछ भी कह सकता है आपसे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकता है इसमें, और वो आपसे पूछ सकता है कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक इसमें ऐड करने की जरूरत है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीजें करनी है। जैसे मान लीजिए उसको, उसने बोला आपको कि वो पहले क्या जा रहा था, क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूँ मैं अब यहीं पे। मान लीजिए वो पहले साउथ डायरेक्शन की ओर ट्रेवल कर रहा था, साउथ डायरेक्शन की ओर ट्रेवल कर रहा था। फिर उसने वो 100 मीटर ट्रेवल किया इस तरफ, फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, और फिर से उसने मान लीजिए 50 मीटर चला, फिर उसने राइट टर्न लिया। ठीक है, मान लीजिए फिर 30 मीटर चला और फिर लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए फिर उसके बाद उसने 100 मीटर चला, ठीक है, और फिर लेफ्ट टर्न ले लिया। अब वो पूछ रहा है आपसे, बताओ कि अब वो किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है, या किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। आप समझ रहे हो कि पहले उसने साउथ की तरफ गया, 100 मीटर चला, फिर उसने राइट टर्न ले लिया, फिर 50 मीटर चला, फिर राइट टर्न लिया, फिर 30 मीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर कितना चला, 100 मीटर चला। ठीक है, और फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लेके मान लीजिए फिर 20 मीटर चला। अब वो बताओ कि कौन सी डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आप सीधा ट्रिक करेंगे, हम सीधा, इन डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि टर्न जब वो राइट और लेफ्ट ले रहा है, तो वो 90 डिग्री या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, या तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप देखें यहाँ पे पहले मैंने लिखा साउथ, साउथ के बाद उसने कौन सा टर्न लिया, एक राइट, फिर उसने एक और राइट लिया, फिर कौन सा लिया, लेफ्ट लिया, फिर उसके बाद कौन सा लिया, एक और लेफ्ट लिया। तो आप देखिए जरा, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, इसका मतलब पहले जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, साउथ ही रहेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब उसी तरीके से मतलब मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाता कि पहले वो ईस्ट में ट्रेवल कर रहा था, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसके बाद मान लीजिए राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया। अब बताओ किस डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये जो राइट लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो गया। तो ठीक है, ईस्ट के बाद उसको दो लेफ्ट टर्न लेने हैं, दो लेफ्ट टर्न लेने हैं। तो ईस्ट के बाद अगर आप दो लेफ्ट का मतलब होता है 180 डिग्री घूमना है। ठीक है, ईस्ट के बाद अगर आप 180 डिग्री घूमेंगे, तो ईस्ट के बाद अगर आप 180 डिग्री घूमेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो इसमें नोट करने वाली चीज क्या है, अगर तो आप दो राइट या दो लेफ्ट घूमते हो, इसका मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मान लीजिए आप ये इस तरीके से आप नॉर्थ पर हैं, एक बार टर्न लेंगे, राइट टर्न ले लीजिए, मान लीजिए एक बार टर्न ले लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। एक और राइट टर्न लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और एक और टर्न ले लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे।
इसका मतलब अगर मैं 3 बार राइट टर्न लूं, 3 बार राइट टर्न लूं, 3 राइट, आपको नहीं लग रहा अगर मेरे को यहीं से यहां आना हो तो एक ही लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा? इसका मतलब 3 राइट किसके बराबर होता है? 1 लेफ्ट के बराबर। उसी तरीके से 3 लेफ्ट किसके बराबर होता है? 1 राइट के बराबर। अगर मैं यहाँ पे 4 बार घूमूं तो एक बार घूमने पे यहाँ पे आऊंगा, दूसरी बार घूमने पे यहाँ पे आऊंगा, तीसरी बार घूमने पे यहाँ पे आऊंगा, तो चौथी बार जहां पे स्टार्टिंग पे था वहीं पे आ जाऊंगा। इसका मतलब अगर मैं 4 राइट या 4 लेफ्ट घूमूंगा तो सेम पोजीशन पे आ जाऊंगा। कहाँ पे आ जाऊंगा? सेम पोजीशन पे आऊंगा जहां पे था। अगर मैं 3 लेफ्ट घूमूंगा, 3 लेफ्ट जो होता है वो 1 राइट के बराबर होता है, और 3 राइट जो होता है वो 1 लेफ्ट के बराबर होता है। 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर, 3 राइट 1 लेफ्ट के बराबर। ये चीजें नोट करने वाली है यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से है, ठीक है? अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है? मैं इरेज करके दोबारा आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप वो पहले ईस्ट में थे, आप पहले कहाँ पे थे? ईस्ट में। मान लीजिए पहले आप ईस्ट में थे, फिर आपने 1 राइट टर्न लिया, 2 राइट टर्न लिया, 3 राइट टर्न लिया, 4 राइट टर्न लिया, तो आप कहाँ पे हो? मैंने कहा कि 4 राइट का मतलब होता है सेम जगह पे, तो सेम जगह मतलब ईस्ट ही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? ईस्ट ही आंसर आएगा। अब मान लीजिए पहले आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में थे, फिर आपने राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, ठीक है? तो आप बताइए आप किस डायरेक्शन में हो? पहले आप नॉर्थ वेस्ट में हो, तो 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट कैंसिल हो गया। नॉर्थ वेस्ट के बाद आपको कौन सा एक राइट टर्न लेना है? तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होता है? दिस इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है तो कहाँ घूमोगे? इस तरफ घूमोगे, तो ये वाला कौन सा आंसर आ गया? ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट विल बी द आंसर। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसमें, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। अब मान लीजिए आप पहले क्वेश्चन में, मान लीजिए आप नॉर्थ में थे और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि वो पहले कोई बंदा नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा था, फिर उसने 300 टाइम्स राइट टर्न लिया, और फिर उसके बाद उसने है 200 टाइम जो है वो 200 टाइम्स उसने क्या ले लिया? लेफ्ट टर्न ले लिया। अब बताओ किस डायरेक्शन में है वो? तो 300 में से 200 तो कैंसल आउट हो जाएगा। 300 में से 200 तो कैंसल आउट हो जाएगा। 200 200 कैंसिल हो गया ना, फिर कितना बच गया? 100 टाइम्स, 100 टाइम्स राइट टर्न। और आपको पता है 4 बार घूमने पे वो एक ही जगह पे आता है, तो 4 से आप डिवाइड करो 100 को, 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है? 0। रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर जब 0 आएगा इसका मतलब वो जिस डायरेक्शन में पहले था उसी डायरेक्शन में होगा वो, उसी डायरेक्शन में होगा वो। आई होप आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अगर इनकेस आपको समझ नहीं आया तो। मान लीजिए कोई बंदा जो है वो पहले कहाँ पे था? रेड कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा पहले नॉर्थ ईस्ट में था, फिर उसने 225 बार राइट टर्न ले लिया और 200 बार जो है वो लेफ्ट टर्न ले लिया। अब बताओ किस डायरेक्शन में है? तो आपको पता है 200 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा? 25 राइट। 25 राइट बचेगा तो इसको 4 से डिवाइड कर लो तो क्या रिमाइंडर आया? 1 राइट। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट के बाद, नॉर्थ ईस्ट के बाद ये नॉर्थ ईस्ट है, इसके बाद 1 राइट लोगे तो किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा साउथ ईस्ट। तो आंसर विल बी साउथ ईस्ट। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार कर सकते हो आप। ठीक है, ये ट्रिक लगा के आप आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पहली टाइप आप समझ चुके हो, अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। ए पर्सन टर्न्स to his right after walking 100 meters straight and walks 50 meter. Again he turns to his right and walks 100 meter, and finally he turns to his left and walk 20 meter. If now he is moving towards north, then in which direction did he start to walk? अब पहले वाली टाइप में क्या था कि आपको लास्ट वाली डायरेक्शन पूछी जा रही थी। इस वाली टाइप में क्या है कि आपसे इनिशियल डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में पहले चलना शुरू कर लीजिए। मान लीजिए ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। तो मान लीजिए मैं सीधा इस तरफ पहले 100 मीटर गया, 100 मीटर गया यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न ले लिया, और फिर राइट टर्न इस तरफ है, और फिर मैं चला 50 मीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर एंड वॉक्स 100 मीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। उसके बाद ये लेफ्ट टर्न ले लिया इस तरफ, तो कितना ट्रेवल किया इसने? 20 मीटर। इफ नाउ ही इज मूविंग टूवर्ड्स, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, इफ दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ,
देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट, मतलब ये वाली डायरेक्शन आपसे पूछी गई है। मतलब अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन आपसे पूछी गई है कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि एक वर्ड याद रखना है नेस्ट डब्ल्यू, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जरा मूव कीजिए NES और W, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। तो स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, वेस्ट। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका। क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका, अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करना हो या शॉर्टकट करना हो तो किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क रखेंगे। फिर उसके बाद कौन सा टर्न लिया उसने, राइट टर्न ले लिया। फिर उसके बाद उसने अगेन ही टर्न, फिर उसके बाद उसने कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न लिया। एंड फाइन उसके बाद कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया। और फिर कहाँ पे पहुंचा वो, नॉर्थ में। इस ये सब करने के बाद कहाँ पहुंचा वो, नॉर्थ में। इस बार आपको उल्टा डायरेक्शन पता करनी है। जब आप एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, जब आपको उल्टा जाना हो तो राइट को चेंज करना, राइट को चेंज करना लेफ्ट से, लेफ्ट को चेंज करना राइट से। ठीक है, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो एक राइट बचा था, उस राइट को मैंने लेफ्ट में कन्वर्ट कर, अगर लेफ्ट होता तो राइट में कन्वर्ट कन्वर्ट कर देता। मुझे बताओ, नॉर्थ के बाद जब आप एक लेफ्ट जाते हो तो नॉर्थ के बाद जब आप एक तरफ लेफ्ट जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे आप, वेस्ट में। तो कहाँ पहुंचोगे आप, वेस्ट में। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पहले टाइप में और इस टाइप में कोई डिफरेंस नहीं है, इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है। यहाँ पे आप बस ऐसे ही लिखेंगे, बस कट करने के बाद जितने बच जाएंगे, राइट को लेफ्ट में लिख लेना, लेफ्ट को राइट में लिख लेना, जो आंसर आएगा, मतलब जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो इसमें भी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते देखते हैं टाइप 3 आप। तो टाइप 3 जो है, इट इज बेस्ड ऑन एंगल। बेसिकली ये टाइप 1 और टाइप 2 का ही सब पार्ट कह सकते हो आप। इसमें अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, पहले वो नॉर्थ में था। देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री किस डायरेक्शन में चला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब ये बता रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे टाइप 1 और टाइप 2 है। तो आपको क्या करना, अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो एक बार ये नॉर्थ लिख लिया आपने स्टार्टिंग में, फिर ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ये अलग से टेबल बनाओ यहाँ पे। अगर आपको नहीं तो पहले कितना चला था ये 45 डिग्री, और कितना क्लॉकवाइज चला 135 डिग्री। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज कितना चला 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 180। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। अब ज्यादा क्लॉकवाइज, अब इसको माइनस कर दो आपस में, तो क्या आंसर आएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज बड़ा है ना। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना आपको। अगर आप नॉर्थ में थे फिर आपने 90 डिग्री घूमे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे, तो नॉर्थ के बाद अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो कहाँ की ओर जाओगे, ईस्ट की ओर जाओगे। कहाँ की ओर जाओगे, ईस्ट की ओर जाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ गए आप। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्लॉकवाइज की मान लीजिए 5 एंट्रीज थी, तो क्लॉकवाइज की 5 एंट्रीज एक ही साइड ऐड कर दोगे आप। मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज की भी 3-4 एंट्रीज थी, उनकी एक ही साइड ऐड कर लो, क्योंकि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के साथ ऐड होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के साथ ऐड होगा, लेकिन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। ठीक है, तो फिर ये वैल्यू, जो वैल्यू बड़ी होगी वही साइन यहाँ पे लगेगा। अगर क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है तो क्लॉकवाइज लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज बड़ी है तो एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, और फिर इनिशियल डायरेक्शन में उतनी मूवमेंट कर लो, वो आंसर आ जाएगा। आपको नेट एंगल निकालना है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर बेसिस पे क्वेश्चन है ये, आराम से कर सकते हो आप इसमें। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके सामने कि कोई बंदा पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था, फिर उसने 135 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 135 डिग्री फिर क्लॉकवाइज चला, और 45 डिग्री फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। आप बताओ किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जिनको आ रहा है वो डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। अगर अगर नहीं पता चल रहा तो आप अलग से टेबल बनाओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, जो नए नए सीख रहे हैं। तो क्लॉकवाइज में कितने चले आप, 135 डिग्री, फिर उसके बाद 135 डिग्री। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में कितने चले, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो 135 और 135 कितना होता है 270, और ये कितना होता है 90। इनको वापस में माइनस कर लो। अब 200 इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज लगाऊं कि एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी बड़ी होगी वही आंसर आएगा। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, वैसे भी 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज आए चाहे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आए, बस वो सिर्फ अपोजिट
होता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट देख लीजिए आप, ये कौन सा होता है। नॉर्थ वेस्ट के बाद आपको 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये दिस इज नॉर्थ वेस्ट। 180 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, आपको बस टेबल कंपेयर कीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, और उसको कैंसिल आउट कीजिए। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टाइप जो है, अब इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीजें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। A man is going towards east. After walking 100 meter, he turned to his left and walks 25 meter. Again, he turns to his left and walk 45 meter, and finally he turns to his left and walk 25 meter. अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, और मतलब विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए पर्सन इज गोइंग, मान लीजिए यहाँ पे था वो बंदा, ये पहले ईस्ट की तरफ गया, कितना ट्रेवल किया इसने, 100 मीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर ट्रेवल किया इसने। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर की ओर जाएगा, एंड ट्रेवल 25 मीटर, मान ली इधर की तरफ गया ये, और कितना ट्रेवल किया इसने, 25 मीटर ट्रेवल किया। फिर अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर, इसका मतलब इसने यहाँ की ओर ट्रेवल किया, और कितना ट्रेवल किया इसने, 45 मीटर ट्रेवल किया। फिर से 45 मीटर ट्रेवल किया इसने यहाँ पे, 45 मीटर इसने यहाँ पे ट्रेवल किया इस तरफ से, एंड वॉक्स एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। इसके बाद ये फिर से नीचे की ओर आएगा, कितना ट्रेवल कर रहा है ये, 25 मीटर ट्रेवल कर रहा है फिर से 25 मीटर, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही नीचे आ रहा है। अब ये पूछ रहा है, मान लो इनिशियल डिस्टेंस ये पॉइंट ए है, तो बताओ इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू पूछ रहा है आपसे ये। तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या होगी वो देख लीजिए जरा। यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस कितना था, 100 में से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 45 100 में से ये बाकी निकाल लेंगे, तो ये बाकी का डिस्टेंस कितना होगा, 55। इसका मतलब डिस्टेंस कितना है इनिशियल और फाइनल के बीच में, 55 मीटर का। कितना आया, 55 मीटर सा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भाई लास्ट पे वो इनिशियल के रेस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है इनिशियल के रेस्पेक्ट में, तो ये होती है विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि लास्ट टाइम वो फेस कहाँ की ओर कर रहा है, तो फेस कहाँ की ओर कर रहा है, वो फेस कर रहा है वो साउथ की ओर। फेस कहाँ की ओर कर रहा है, साउथ की ओर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ की ओर आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको करना आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं कि पहले वो ईस्ट की तरफ गया, और कितना ट्रेवल किया उसने, 1 किलोमीटर का। कितना ट्रेवल किया उसने, 1 किलोमीटर का। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। उसके बाद ये साउथ की तरफ गया, कितना ट्रेवल किया उसने, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का ट्रेवल किया उसने। एंड अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। उसके बाद ये ईस्ट की तरफ गया, कितना ट्रेवल किया उसने, 2 किलोमीटर का। ठीक है, एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब ये यहाँ से फिर से नॉर्थ की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसने कितना ट्रेवल किया। ये पेन सही नहीं चल रहा है यार, पेन दिक्कत दे रहा। तो देखिए यहाँ से उसने ट्रेवल किया फिर 9 किलोमीटर, यहाँ से उसने 9 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, नॉर्थ की ओर। तो ये नॉर्थ की ओर कितना ट्रेवल किया उसने, 9 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। एक तो आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, अब ये आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है ये वाला। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से आपसे, तो स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना डिस्टेंस, तो ये आपसे ये मान लीजिए ये एक्स है, तो ये एक्स आपको फाइंड करना है। और वो कह रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन होती है कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी है ये, नॉर्थ ईस्ट। अब आपको डिस्टेंस निकालना सिखाते हैं यहाँ पे। तो ये अगर x है, अब ये पूरा 9 है, तो 9 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 4, क्योंकि टोटल 9 है ये।
तो ये 4 होगा। अगर ये यहाँ से लेकर 1 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये 2 किलोमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई यहाँ पे। राइट एंगल ट्राइंगल देखिए यहाँ पे, ये आपका 1 + 2 3 किलोमीटर आ गया यहाँ से, ये ऊपर 4 किलोमीटर आ गया आपको, और ये आपको x निकालना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 9 + 16 25, अंडर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5। इसका मतलब वो दूर कितना था, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट विल बी द आंसर। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट विल बी द आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, इतने बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसी में है, लेकिन अब ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी, आपको भी आने चाहिए। ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, मतलब बी इज ए रेफरेंस पॉइंट, ये बी है यहाँ पे मान लीजिए, और ए इसे ईस्ट की ओर एक पॉइंट है यहाँ पे ए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर। कितना कितना है 6 किलोमीटर। अब ये कह रहा है सी इज 4 किलोमीटर, सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। अब यहां से ये कह रहा है कि जो सी है, सी वो बी से नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है यहां से, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है यहां से, ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, मान लीजिए ये 4 किलोमीटर। अब ये कह रहा है डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। इसी पॉइंट से डी जो है इसके बिल्कुल साउथ में है, कितना किलोमीटर, डी जो है वो साउथ में है, कितना किलोमीटर पूरा 12 किलोमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब आपसे ये कह रहा है कि एक तो ये डी की डायरेक्शन पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए, और वो डिस्टेंस भी बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, पहले ए के रेस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये अगर वेस्ट है ये साउथ है, तो आंसर आएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट, एक तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गई। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए जरूरी नहीं है आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना, आप ऑप्शन जाके देख लीजिए कि क्या पता एक ही के साथ साउथ वेस्ट, और सीधा साउथ वेस्ट कर लो, मतलब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को टाइम का इश्यूज आता है वो इसी वजह से आता है कि कुछ बच्चे जो है वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है कभी कभी। आप देखिए यहाँ पे आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, अगर ये ऊपर वाला 4 है, पूरा 12 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 8 होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन गई, ये 6 है, ये 8 है, ये x है, ठीक है। तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 64 + 36 आ जाएगा, और x की वैल्यू सॉल्व करने पे यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में पूछी हैं चीजें, तो आराम से हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये 5 किलोमीटर गया पहले ईस्ट की ओर। वीडियो चल रही है ना, हाँ चल रही है। 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न साउथ, उसके बाद वो साउथ की तरफ गया, एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस, साउथ की तरफ गया और एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस, मतलब 5 किलोमीटर यहाँ भी ट्रेवल किया उसने। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, उसके बाद ये लेफ्ट की ओर गया और कितना ट्रेवल किया इसने 7 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में वो पूछ रहा है कि एक तो ये कितना दूर है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है वो आपसे निकालने के लिए, और ये वो डायरेक्शन भी बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे साउथ ईस्ट। डायरेक्शन आपको मिल गई। अब आपको ये डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। तो आप जरा देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूं तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा 5, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी बराबर होगा 5। इसका मतलब अगर मैं ऐसी ट्राइंगल बनाऊंगा तो ये आ गया 5 किलोमीटर, ये आ गया टोटल 12 किलोमीटर, ये x आपको फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 25 + 144 दैट इज इक्वल टू 13। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 13 किलोमीटर। आंसर विल बी 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत ही इजी चीजें हैं, बस आपको चीजें मैप करनी आनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप चीजों को
सॉरी, अगर आप चीजों को मैप कर रहे हो तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके अंदर जो डर है चीजों को करने का वो डर निकल जाए, ठीक है। वैसे तो डायरेक्शन के क्वेश्चन सबसे इजी माने जाते हैं रीजनिंग में। अब ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स, पहले वो नॉर्थ की तरफ गया और कितना ट्रेवल किया उसने, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट। अब देखिए क्वेश्चन, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये नॉर्मली क्या होता था, जब हम ऐसे ट्रेवल नहीं करना है, अब ये कह रहा है 45 डिग्री पे ट्रेवल करना है यहाँ पे। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो एंगल जो है वो 45 है। अरे ये कहने में क्या दिक्कत है यार, इसने कितना ट्रेवल किया यहाँ से 45 डिग्री पे एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर ट्रेवल किया अरे यार इसमें ये देख लीजिए, आप दोबारा बना लेते हो यहाँ पे, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर है और फिर इसने यहाँ से कितना डिस्टेंस लिया 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है, इस पे इसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, कितना ट्रेवल किया 2 किलोमीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, अब यहां से राइट ले रहा है, राइट का मतलब इस पे 90 डिग्री, 90 डिग्री इस तरीके से, ये आपस में एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। एंड कितना ट्रेवल किया इसने, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इस स्टार्टिंग पॉइंट से आपका ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि वो कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है, ये पूछ रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो कौन सी डायरेक्शन है ये, स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। देखिए 4 ऑप्शन होंगे आपके साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी लिखी होगी ना, अगर मान लीजिए एक ही में नॉर्थ ईस्ट है तो सीधा आप आंसर लिखेंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस एक्स की वैल्यू तो तब फाइंड आउट होगी ना जब ये एक्स है, ये तो 1 किलोमीटर है आपके पास, अब आपको इसकी भी वैल्यू चाहिए, मान लो ये वाई है, इसकी भी तो वैल्यू चाहिए ना, ये वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, ये वैल्यू आप निकालेंगे सबसे पहले। तो ऊपर वाली भी एक ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस y की वैल्यू आपको निकालनी है, ये 2 किलोमीटर है, ये कितना, ये भी कितना है 2 किलोमीटर, दोनों 2 किलोमीटर है, इस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी √4 + 4 इज इक्वल टू √8। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई √8, इस y की वैल्यू कितनी है √8, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ये था 1 किलोमीटर, ये कितना था 1 किलोमीटर, इस x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, इस x का स्क्वायर जो है दैट विल बी 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज √8 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो x का स्क्वायर विल बी 1 + 8 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर, मीटर किलोमीटर जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 45 डिग्री टर्न, ये टर्न करना आना चाहिए, 45 डिग्री टर्न करना आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है जो आपके दिमाग से जो डर है वो निकालेंगे और आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अभी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, एंड वॉक्स 15 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहां से शुरू, ये पॉइंट पी है और यहां से वो कितना ट्रेवल किया उसने साउथ डायरेक्शन में 15 मीटर, ठीक है, ये 15 मीटर यहाँ ट्रेवल किया उसने, एंड रीच पॉइंट ए, ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर, 7 मीटर, यहां से वो लेफ्ट की ओर जाता है और कितना कवर किया उसने 7 मीटर, एंड रीच पॉइंट आर, इस पॉइंट को नाम दिया उसने पॉइंट आर। एंड अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, अब वो यहां से फिर से वॉक करता है और कितना ट्रेवल करता है 10 मीटर का ट्रेवल करता है, 10 मीटर, एंड रीच पॉइंट एस, इस पॉइंट को नाम दिया उसने पॉइंट एस। फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन टर्न, अब देखिए यहाँ पे इस एस के बाद उसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज,
एंड वो अब पहले तो नेट डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे आप, तो नेट डायरेक्शन कितनी आ गई यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है राइट टर्न। बस यही क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सीखने लायक है। यहाँ पे इसका मतलब इसके बाद उसने राइट टर्न लिया और कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर स्ट्रेट ट्रेवल किया। इसके बाद मैं थोड़ा ये चेंज कर लेता हूँ, राइट टर्न लेगा यहाँ से और इसने कितना ट्रेवल किया यहाँ से 5, एंड रीचेस पॉइंट टी। टी ये पॉइंट टी है। फ्रॉम पॉइंट टी ही टर्न्स 90 डिग्री फिर से लेफ्ट, लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर, और यहां से वो फिर से कितना गया 5 मीटर, ठीक है। एंड रीचेस पॉइंट यू, ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट यू, एंड स्टॉप्स। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट यू, और ये पॉइंट पी और पॉइंट यू के बीच में आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। और इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एस फ्रॉम पॉइंट पॉइंट पी, इस पॉइंट एस की वैल्यू पूछ रहा है कि ये एस जो है, एस ये वाला पॉइंट है ना, तो ये आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट एस किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, ठीक है। आप देखिए जरा यहाँ पे, मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ डायग्राम बना लेता हूँ। इस पॉइंट में देखिए आप, यहाँ पे ये पॉइंट पी है, यहां से पहले वो इधर गया कितना 15, कितना गया 15, ये पॉइंट ए है, ठीक है। फिर यहां से वो गया इधर कितना 7, ये पॉइंट आर है, ठीक है। फिर यहां से वो गया 10, 10 इधर मान लीजिए, ठीक है। ये इतना आ गया यहाँ पे पॉइंट, ये आ गया 10, ये पॉइंट था एस, ये पॉइंट था एस। फिर इसने इधर की ओर ट्रेवल किया, ठीक है, पहुंचा यहाँ पे, ये पॉइंट था टी और ये डिस्टेंस था कितना 5, और यहां से उसने फिर ट्रेवल किया कितना, यहाँ पे कितना ट्रेवल किया उसने 5, ठीक है। ये यहाँ पे ये डिस्टेंसेस को मैप करना आना चाहिए आपको, क्योंकि ये 10 है, ये 5 है और ये 15 है, तो ये बराबर इसके सामने आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहुंचा यहाँ। अब वो पूछ, ये पॉइंट यू है, अब वो पूछ रहा है आपसे कि पी और यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो आपको नहीं लग रहा ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये जरा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर, ये 7 और ये 5 के बराबर, तो ये आ गया 7 + 5, ये कितना आ गया 12, 12 मीटर या 12 किलोमीटर जो भी है यहाँ पे यूनिट, वो आ जाएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन तो हो गया पहला वाला। अब ये कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एस फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। ये एस जो है वो इस पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, ये अगर पॉइंट पी है और पॉइंट एस यहाँ पर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये है आपकी साउथ ईस्ट। आंसर दूसरे का क्या रहेगा, साउथ ईस्ट। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने पिक करने की कोशिश की है यहाँ पे, ताकि आपके सारे एस्पेक्ट जो हैं वो कवर हों, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। अमित स्टार्टेड अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब मान लीजिए ये पॉइंट पी है और यहां से उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, 10 मीटर ट्रेवल किया ईस्ट डायरेक्शन में, ये 10 मीटर ट्रेवल किया ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट क्यू, और मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है। देन ही टर्न्स राइट एंड मूव 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और कितना ट्रेवल किया उसने 7 मीटर, ये 7 मीटर, एंड रीचेस पॉइंट आर, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट आर, एंड रीचेस पॉइंट आर। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 15 मीटर, और यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है और रीच करता है कितना 15 मीटर। अब यहां से आगे वो कितना जाएगा, फिर से 15 मीटर, एंड रीचेस पॉइंट एस, और ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट एस है यहाँ पे। फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखें यहाँ पे, बस ये क्वेश्चन में ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको सीखने लायक है, बाकी तो बेसिक मूवमेंट हो रही है। अब वो यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अब आपको देखना है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती कौन सी है, ये दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट। अब वो यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है, ये साउथ वेस्ट है। फ्रॉम दिस पॉइंट ही रीचेस साउथ वेस्ट एंड मूव स्ट्रेट 17 मीटर। अब वो यहाँ से सीधा चल रहा है और कितना ट्रेवल करेगा वो 17 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, एंड रीचेस पॉइंट टी, यहां पे दिस इज पॉइंट टी, ये कौन सा पॉइंट है आपका, पॉइंट टी। फ्रॉम पॉइंट टी ही टर्न्स इन वेस्ट डायरेक्शन। अब वो इस यहां से किस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन बोले तो ऐसे, यहां से वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है,
एंड मूव्स 10 मीटर स्ट्रेट रीचेस पॉइंट यू। यहां से वो कितना जा रहा है, 10 मीटर स्ट्रेट, 10 मीटर स्ट्रेट, यहां से वो 10 मीटर स्ट्रेट चला और कहां पे पहुंचा, पॉइंट यू पे पहुंचा, दिस इज पॉइंट यू एंड स्टॉप, और यहां पे वो रुक जाता है। आपसे वो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी। अब वो पूछ रहा है कि क्यू और टी के बीच में, ये क्यू है, ये देख लीजिए जरा, क्यू किधर है, टी किधर है, इनको आप देख लीजिए, ये है पॉइंट क्यू और ये है आपका पॉइंट टी। अब वो पूछ रहा है क्यू और टी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये आपका, ये तो आपको पता है 7 है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना, तो मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है। अब जरा इस ट्राइंगल में देख लीजिए आप, ये पेन कुछ दिक्कत कर रहा है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपको x फाइंड आउट करना है, ये आपको 17 दिया है, ये आपको 15 दिया है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए देखिए जरा आप, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो दिस इज 289 मेरे ख्याल से, और ये इधर से माइनस करोगे तो 225 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो इसका मतलब ये आ गया 8, आंसर 8 नहीं है आपका, आपसे पूछा है q और t के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो q और t के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 7 प्लस 8, 7 प्लस 8, तो 7 प्लस 8, तो 7 प्लस 8 कितना होता है 15, तो टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 15, 15 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये 7 और ये 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट U, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पॉइंट P जो है वो किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट U, तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट U है। अब ये कह रहा है कि U को रेफरेंस मान, अगर U को रेफरेंस मान लूं तो ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ, तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं आपको, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा और कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इन सभी क्वेश्चंस की वर्कबुक जो है, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड वर्कबुक जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अवनी है, अवनी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस। अब देख लीजिए कोई पॉइंट एस मान लीजिए, अवनी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस, दिस इज पॉइंट एस, इन टू साउथ डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 12 किलोमीटर। अब ये यहां से साउथ डायरेक्शन में जाती है और कितना ट्रेवल करती है, 12। शी रीच्ड पॉइंट डब्ल्यू, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है डब्ल्यू, ये पॉइंट कौन सा है, डब्ल्यू। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब ये यहां से राइट टर्न ले लेती है, राइट टर्न एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। एक मिनट जरा, ये गड़बड़ होगी, ये पॉइंट था यहाँ पे W और यहां से उसने राइट टर्न ले लिया फिर, ठीक है, तो कितना ट्रेवल किया उसने, राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट X, ये आपका पॉइंट X है। नाउ शी अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ठीक है, तो ये था पॉइंट X। अब इसके बाद वो लेफ्ट ले लेती है और कितना ट्रेवल करती है, 12, यहां से वो कितना ट्रेवल करती है, फिर से 12 एंड रीच पॉइंट F वेयर शी मीट, ये पॉइंट F है, वेयर शी मीट रीच आकांक्षा, यहाँ पे वो किसको मिलती है, आकांक्षा से, किससे मिलती है, आकांक्षा से। हु इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन से आ रही थी वो, यहाँ पे आके वो मिले। अब वो पूछ रहा है कि आकांक्षा इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू, फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू। अब ये कह रहा है कि आकांक्षा डब्ल्यू के कंपैरिजन में वो किस डायरेक्शन में है, तो ये डब्ल्यू है, ठीक है, आकांक्षा यहाँ पर है, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये वाली, आकांक्षा यहाँ पर है, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई कौन सी आपकी, ये साउथ, ये वेस्ट, तो आंसर आ गया साउथ वेस्ट, आंसर क्या आ गया, साउथ वेस्ट, ठीक है। मान लीजिए वो Q और F के बीच में आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछते, तो कैसे करते आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो ये भी चीजें हो सक। अब आप हम नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पॉइंट S और पॉइंट F के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, और दूसरा बताइए W और पॉइंट W और पॉइंट F के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये जरा क्वेश्चन में बताइए आप घर के नीचे। इजी क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
अब ये क्वेश्चंस कुछ होमवर्क हैं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराना है, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद अभी हम एक और क्लास होगी डायरेक्शन में, उसमें कुछ और नया सीखेंगे हम यहाँ पे। देखिए नॉर्मल क्लास नहीं है कि आपको बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हो आप। आई होप आपको बेसिक चीजें आती होंगी। यहाँ पे चीजें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको खुश कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो है वो आपको 0 से 50 नंबर या 0 से 60 नंबर के लिए नहीं है ये। यहाँ पे सारी चीजें जो है वो सिलेक्शन के लिए हो रही हैं। तो चीजें जब सिलेक्शन के लिए हम पढ़ते हैं तो चीजें टफ जरूर होती हैं, लेकिन टफ चीजों से ही सिलेक्शन होती है। आप इजी इजी चीजें पढ़ते रहो, तभी आपकी सिलेक्शन आज तक नहीं हुई। अगर आपको चीज थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो सिलेक्शन आराम से होगी। ऐसी बात ही नहीं है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए।